वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं फ्राइडे के लिए, क्योंकि थर्सडे मार्केट क्लोज रहेगा, हॉलीडे है, सीधा फ्राइडे के दिन ओपन होगा। तो फ्राइडे के दिन किस डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि वेडनेसडे था, वीकली एक्सपायरी निफ्टी की हो गई, बट मार्केट यहाँ पे इतनी सी छोटी सी रेंज में रहा है, वोलेटाइल रहा है, साइडवेज हमें देखने को मिला है। तो क्या ये रेंज फ्राइडे निकल जाएगी, सीधा ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे जाएगा? हम चार्ट से जो भी हमें समझ में आया वो समझने की कोशिश करते कि क्या प्राइस एक्शन बना हुआ है, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखते कि इस दिन के लिए, मतलब इस एक्सपायरी के दिन के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था। देखिए, इस दिन के लिए मैंने आपको क्लियर बताया था कि रेडी तो हम दोनों साइड है, जिस साइड ये सस्टेन कर पाएगा और ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट बना पाएगा उस साइड हम जाएंगे। अगर गैप अप वगैरह करके सस्टेन करता तो फिर अप साइड के लिए रेडी थे। गैप डाउन के बाद, सस्टेन करने के बाद कोई अच्छा ब्रेकडाउन बनता तो हम बुलिश मतलब बियरिश ट्रेड के लिए रेडी थे। ऐसा कोई मुझे खास ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिला। मार्केट सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहा था और फिर साइडवेज ही हो गया। तो ऐसा कोई सेटअप नहीं बना। फिर भी देखिए, मैंने एक ट्रेड ट्राई किया था। कहाँ ट्राई किया वो भी बताता हूँ आपको। जैसा कि मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद साइडवेज था, लगभग लगभग यहाँ एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। बड़ी ग्रीन कैंडल बनी तो क्या हुआ, एक ब्रेकआउट जैसा क्रिएट हो गया था। तो इसमें बहुत से लोग कॉल में बैठे होंगे और उसके बाद फटाक से रेड कैंडल बनी, उतनी ही बड़ी। तो इससे मुझे क्या दिखाई दिया कि कुछ लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं। तो मुझे लगा था कि ये रेड कैंडल के बाद और एक दो रेड कैंडल बनेगी, मतलब इस लेवल पे जो भी बाय करके बैठे उनको निकालेगा मार्केट, ये मेरा व्यू था। तो मैंने इस कैंडल पे, यहाँ पे जो कैंडल दिख रही ग्रीन, यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड प्लान किया। व्यू ये था कि यहाँ से एक नीचे का मोमेंटम देगा, लेकिन मार्केट होल्ड करने लगा ये, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन था कि ये रेड के बाद कंटिन्यूस रेड कैंडल्स बने, बट मार्केट होल्ड करने लगा। ये नेक्स्ट ही कैंडल जो है ना, होल्ड कर रही थी। मैंने जैसे सोचा वैसा मुंह नहीं आया, तो मैंने यहाँ पे अपडेट भी दे दिया था कि ये होल्ड करेगी तो फिर यहाँ पे मार्केट में स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। तो मैंने बिल्कुल 2 से 3 मिनट के अंदर ये ट्रेड एग्जिट भी कर दिया। एक छोटा सा स्मॉल सा लॉस लेके मैं वेट नहीं किया, क्योंकि देखिए, जब इतनी बड़ी कैंडल बने तो सेकंड कैंडल अगर रेड रेड नहीं बनती है तो फिर यहाँ से वापस ऐसी कैंडल्स बनने की भी पॉसिबिलिटी होती है, ग्रीन कैंडल्स। इसलिए मैंने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया और एग्जिट कर दिया। और उसके बाद देखिए, आरबीआई की अनाउंसमेंट थी, ठीक है। तो उसकी वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी साइडवेज बहुत ज़्यादा था। तो मैंने ये सभी चीज़ें अपडेट कर दी थी स्टूडेंट ग्रुप में। ये ट्रेड भी अपडेट कर दिया था, एग्जिट कब किया वो भी अपडेट किया, और फिर ये भी बताया था कि अच्छा सेटअप अब बनेगा तो ही ट्रेड करेंगे, अदरवाइज मार्केट साइडवेज हो सकता है। क्योंकि आरबीआई की जो यहाँ पे आज मीटिंग वगैरह थी, उस वजह से मार्केट ने ये हमें मोमेंटम दिखाया है, ठीक है। देखिए, मार्केट में क्या है ना, जिस लेवल पे अब है हम, यहाँ पे मार्केट में क्लियरिटी नहीं है, ना मार्केट को है ना मार्केट मेकर्स को है, ठीक है। जो भी ट्रेड कर रहे हैं उनको भी क्लियरिटी नहीं है, तो इसलिए मार्केट भी ऐसा बिहेव कर रहा है। अब क्लियरिटी कब आएगी, ठीक है, ये बताता हूँ आपको। क्लियरिटी कब आएगी, इसके लिए चलते डेली चार्ट पे, इससे ही समझ में आएगा कि हमें भी क्या करना है आगे, ठीक है। देखिए, मार्केट में सिंपल सी चीज़ हुई क्या है, उस वजह से ये चीज़ें हो रही है कि मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग थी और सीधा सीधा 5% का एक बड़ा गैप डाउन दिखाई दिया और मार्केट 2 दिनों में रिकवर भी कर गया। अब ये क्यों गैप डाउन हुआ था, क्योंकि देखिए, ग्लोबल न्यूज़ थी यहाँ पे, जो भी कोल्ड वॉर की थी, ठीक है ना, चाइना और यूएस के बीच में जो भी चल रहा है और जो तारीफ लगा दिए, उस वजह से ये बड़ा गैप डाउन हुआ था। बट हमारे इंडियन मार्केट के लिए ये इतने कोई चीज़ नहीं थी कि इतना बड़ा गैप डाउन हो। ऐसी कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव न्यूज़ हमारे इंडियन मार्केट के लिए नहीं थी, इसलिए मार्केट अब रिकवर भी कर गया। अब हुआ क्या है ना, एग्जैक्टली लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा कि करे क्या, क्योंकि देखिए, मार्केट बियरिश है तो ठीक है, मार्केट यहाँ इतना गैप डाउन होके इस कैंडल के बाद कहीं ना कहीं वापस वो कंटिन्यू करना चाहिए था नीचे के साइड, तो लोग चले जाते सेलिंग में, ठीक है। अब अगर सही में मार्केट बुलिश है तो फिर ये 1-2 दिन ऐसी इंडिसिसिव कैंडल्स नहीं बनानी चाहिए थी, कंटिन्यूसली ये रिकवर कर जाना चाहिए था और यहाँ पे आ जाना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या है ना कि बुलिश है मार्केट या फिर बियरिश है, वो समझ में नहीं आ रहा है। वो कैसे समझ में आएगा, देखिए, जब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे जाने लगेगा, वापस इन लोज के आसपास आएगा, ट्रेड करने लगेगा, तो फिर सीधा सीधा लोग भी सेल करना स्टार्ट करेंगे, तो डायरेक्टली वो वन साइडेड नीचे भागने लगेगा। अब ऊपर एक बार वो एक तो इस लेवल के आसपास आ जाए जहाँ से गैप डाउन हुआ इतना बड़ा, तो क्या होगा ना कि ये नॉर्मल हो जाएगा मार्केट। क्या हो जाएगा, नॉर्मल। क्यों नॉर्मल होगा कि इतने बड़े गैप डाउन के बाद अगर वापस उस प्राइस पे आ जाएगा, सब लोग थोड़े शांत हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, वापस उसी जोन में है जहाँ से मार्केट गिरा था। तो यहाँ फिर डिसीजन वो अच्छे से ले सकते कि अब क्या करना है, इसको ऊपर ले जाना है नीचे ले जाना है। तो नॉर्मल होने के लिए मार्केट को एक तो नीचे जाना पड़ेगा लोज के पास, या फिर ये गैप तो भी फिल करनी पड़ेगी। इस बीच में अब ये इनडिसीजन बना रहेगा, हो सकता है मार्केट में और कुछ दिन
या फिर 1-2 वीक ऐसा ही हमें साइडवेज भी दिखाई दे, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपको पता है बहुत ज़्यादा हॉलीडेज़ है, मार्केट में ज़्यादा ट्रेडिंग सेशन भी नहीं है। तो बहुत से लोग अगर इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो मार्केट कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे ट्रेड कर सकता है। इसीलिए देखना थोड़ा कि ऐसी जगह है यहाँ क्लियरिटी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ कैसे ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ एक तो कम क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, ठीक है। ऐसी लेवल पे अवॉइड करेंगे तो और बेस्ट रहेगा, लेकिन करना ही है ट्रेड तो स्मॉल क्वांटिटी में करो। अब यहाँ कैसे किया जाएगा, डायरेक्शन ही नहीं क्लियर है ना, मार्केट को भी नहीं, हमको भी नहीं। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, हमें स्ट्रेंथ या वीकनेस के बेस पे ट्रेड लेना पड़ता है कि मार्केट क्या दिखा रहा है। क्योंकि प्राइस एक्शन देखिए क्लियर होता, मान लो यहाँ सपोर्ट होता, सपोर्ट से ऊपर जा रहा है तो क्लियर रहता है कि हाँ अब हमें अपसाइड ही के ही ट्रेड प्लान करने। मतलब अगर रेजिस्टेंस के पास है मार्केट तो हमें पता होता है कि हाँ हमें सेल साइड के ही ट्रेड प्लान करने। मार्केट बीच में है, देखो ना, सपोर्ट्स नीचे है, रेजिस्टेंस ऊपर है, बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरिटी नहीं। हाँ वही अगर वापस सपोर्ट के पास आता है तो क्लियरिटी आ जाती है कि हाँ आप सपोर्ट के इतने पास आया, मतलब और गिरेगा तो हम सेल भी कर सकते हैं। लेकिन बीच में जब रहता है ना, क्लियरिटी नहीं रहती। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे हम, स्ट्रेंथ या वीकनेस को। वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ 15 मिनट चार्ट पे ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे आ गए। देखिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, दो ही चीज़ों से। एक तो मार्केट यहाँ ओपन होकर ऊपर जाए या गैप अप हो, इससे क्या पता चलता है कि हाँ स्ट्रेंथ है, ऊपर जा रहा है। तो गैप अप वगैरह होता है ना तो वो स्ट्रेंथ शो करेगा। गैप अप के केस में क्या कर सकते हैं, गैप अप वगैरह हुआ भी तो थोड़ा रिट्रेसमेंट आने दो। रिट्रेसमेंट के बाद जैसे ही वो एक सपोर्ट क्रिएट करेगा और होल्ड कर जाएगा, मान लो नीचे आया, ऐसे सपोर्ट एक क्रिएट किया, उसके बाद होल्ड कर रहा है ऊपर ही, ऐसा कोई ब्रेकआउट आएगा ना तो ट्रेड हम प्लान कर लेंगे अपसाइड के, ठीक है। गैप फिलिंग का टारगेट होगा, ये जो गैप बनी है ना, यहाँ से ही गैप डाउन हुआ था, राइट, यही से हुआ था ना 22,900 के पास से। तो गैप फिलिंग का हमारा ये टारगेट रहेगा, ओके। एक तो ये टारगेट रख सकते हैं, या फिर हम सिंपल कर सकते हैं कि हमारा जो भी स्टॉप लॉस होगा, मान लो हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया, हमारा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 90 पॉइंट भी मिलते हैं तो 1:3 हो जाता है। आपको लग रहा है कि हाँ रुक रहा है मार्केट, निकल जाओ, ऐसा भी कर सकते हैं। और एक चीज़ क्या कर सकती है कि अगर मान लो मार्केट फ्लैट ही ओपन हुआ है, छोटा सा गैप डाउन भी हो इन्हीं लेवल्स के आसपास, इस सपोर्ट के आसपास, मान लो ये सपोर्ट आ जाता है 22,330 का, पकड़ लो ये वाला सपोर्ट है, ठीक है। 22,330 के पास अगर गैप डाउन होता है छोटा सा, यहीं पे ओपन होता है, तो होल्ड कंसोलिडेट वगैरह कर रहे हैं तो ब्रेकआउट आएगा ना तो हम अपसाइड ही जाएंगे। क्योंकि अगर होल्ड कर पाता है और ब्रेकआउट दे पाता है तो स्ट्रेंथ आ जाएगी मार्केट में, ऊपर चला जाएगा। लेकिन किसी केस में मार्केट इसी 330 के आसपास ही सस्टेन करता है, या फिर इसके नीचे भी निकलता है गैप डाउन या कुछ करके, और सस्टेन करने लगता है नीचे की लेवल्स पे, सपोर्ट्स के आसपास बार बार वो आता है और ब्रेकडाउन बनाता है, तो फिर हम डाउन साइड जा सकते हैं, बियरिश ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये वीकनेस का साइन है सीधे सीधे। फिर हमारे टारगेट यहाँ पे कुछ छोटे छोटे टारगेट भी आप रख सकते हो, जो कि है 22,220 का, एक आ जाता है 22,100 का। अगर ये 100 वगैरह भी ब्रेक होता है तो मुझे लगता है फिर ये लोज बहुत ही जल्द मार्केट यहाँ पे काट देगा, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी सपोर्ट नहीं है, जहाँ से मार्केट रिकवर हुआ है ना बड़े गैप डाउन के बाद, सपोर्ट्स नहीं है। सपोर्ट तो आ जाते हैं 21,700, 21,550 के आसपास। तो अगर एक बार वीकनेस आ जाएगी, धीरे 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 वो सपोर्ट टेस्ट करने आ जाएगा। तो इस तरीके से प्लान करना है। देखिए मार्केट को देख के थोड़ा टाइम दो, ओपनिंग के बाद टाइम दो, जल्दबाजी मत करो। जैसे देखिए इस दिन भी मैंने टाइम देके ट्रेड प्लान किया, आज भी इस दिन भी हमने ये बड़ा मूव कैच किया था, इस दिन भी टाइम देके ट्रेड प्लान किया, ठीक है। इस दिन भी मैंने यहाँ पे एक बुलिश मूव कैच किया था, टाइम दिया था मार्केट को, थोड़ा 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 आवर के आसपास टाइम दे सकते हो, ठीक है। 1 आवर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो देखो आप थोड़ा सा सेटअप बनने का टाइम दो बस मार्केट को, क्या करता है वो देखो, मार्केट का क्या सही में वो होल्ड करता है या वीकनेस दिखाता है, उसके बेसिस पे प्लान करो। क्वांटिटी थोड़ी सी स्मॉल रखेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि वोलेटिलिटी है तो लॉसेज छोटे हो गए, तो माइंडसेट भी आपका बना रहेगा। बाकी एक बार मार्केट को आने दो, गैप फिल करने दो या नीचे जाने दो, जैसे डायरेक्शन क्लियर होगा हम अच्छी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। तो इस तरीके से प्लान करना है। वीकेंड है, कल हॉलीडे है, तो ठीक है आप बढ़िया तरीके से रेस्ट करो, फ्राइडे ट्रेड करना, ठीक है। बाकी कैसा लगा एनालिसिस ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।